तो आईपीएल 2025 में दिल्ली कैपिटल्स का अनबीटन सफर लगातार जारी है और वो पॉइंट्स टेबल में ना सिर्फ नंबर बने हुए हैं बल्कि उसके साथ साथ प्ले ऑफ की तरफ एक कदम उन्होंने बहुत बड़ा उठा लिया है। और मेरा ऐसा मानना है कि अब वो तकरीबन प्ले ऑफ में तो क्वालिफाई कर ही चुके हैं। वहीं उसके साथ साथ इस आईपीएल की सबसे बड़ी न्यूज हमारे सामने निकल करके आई है, जहां पर महेंद्र सिंह धोनी इज ऑफिशियली बैक एज चेन्नई सुपर किंग्स फुल टाइम कैप्टन फॉर द इंटायर आईपीएल 2025। यानी कि महेंद्र सिंह धोनी, थाला धोनी, कैप्टन कूल, जो कि वैसे भी स्टंप्स के पीछे से लीडरशिप रोल में थे ही, अब एक बार फिर से फुल अथॉरिटी के साथ आने वाले हैं एज ए कैप्टन। और कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने एम चिदम्बरम यानी कि चेपॉक स्टेडियम में जो मैच होने वाला है वहां पर थाला धोनी ही हमें कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे, बिकॉज ऋतुराज गायकवाड़ हेयर लाइन फ्रैक्चर की वजह से इस पूरे आईपीएल से बाहर हो गए हैं। यानी कि एक तरफ सीएसके के फैंस जो थोड़े से नॉस्टैल्जिक हैं वो जरूर खुश होंगे कि महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी उनको दोबारा देखने का मौका मिलेगा। थाला धोनी फिर से लीडरशिप रोल में दिखाई देंगे। पिछले मैच में कुछ अच्छे शॉट्स भी लगाए थे, तेज तूफानी बल्लेबाजी भी की थी, तो उससे थोड़ा उनका कॉन्फिडेंस भी हाई होगा। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ का इंजर्ड हो जाना बहुत बुरी खबर है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, बहुत ही ज्यादा बुरी खबर है, क्योंकि एक तो वो पहले ही टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर ऑलरेडी खड़े हुए हैं। एक और हार सीएसके का खेल पूरी तरीके से खत्म कर सकती है। ऐसे में अपने कैप्टन और अपने बेस्ट बैट्समैन को इंजरी से खो देना, दिस इज द वर्स्ट नाइटमेयर। जो भी इस पर खुश हो रहा है, दे डू नॉट अंडरस्टैंड क्रिकेट, दे आर जस्ट लिविंग इन नॉस्टैल्जिया। सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 देख लेते हैं। यहां पर अब तो कॉनवे और रचिन को साथ खिलाना ही पड़ेगा। जो मैं बोलता था कि ऋतुराज को ओपन करवा, वो खत्म हो चुका है। उसके अलावा यहां पर आप राहुल त्रिपाठी को खिला सकते हो, देन विजय शंकर, रविंद्र जाडेजा, एमएस धोनी, अश्विन, नूर अहमद, मुकेश, खलील, मतीश पतराना और शिवम दुबे एज एन इंपैक्ट प्लेयर रहेंगे। यानी कि अगर आप पहले बल्लेबाजी करोगे तो ऑब्वियसली पतिराना की जगह आप शिवम दुबे को टीम में डालोगे और उसके बाद पतिराना को एज एन इंपैक्ट प्लेयर लेकर के आओगे, एंड वाइस वर्सा इफ यू बैट सेकंड। उसके अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में भी मैं कोई बदलाव होता हुआ नहीं देख रहा हूं। यहां पर क्विंटन डीकॉक, सुनील नरेन, अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश, रिंकू, रसल, रमनदीप यानी आरआरआर, देन हर्षित राणा, स्पेंसर जॉनसन, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती और अंगकृष रघुवंशी इस टीम के इंपैक्ट प्लेयर रहेंगे। एक काम आप कर सकते हो, चेपॉक की विकेट अगर आपको लगता है कि स्पिनर्स को थोड़ी सी ज्यादा असिस्ट कर रही है तो आप वही स्पेंसर जॉनसन की जगह मोइन अली को टीम में डाल सकते हो। अदरवाइज आई डोंट थिंक कि कोलकाता नाइट राइडर्स कोई बहुत ज्यादा चेंज करने वाली है। पिछला हाई स्कोरिंग मैच खेल करके आए हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने, 239 चेस कर रहे थे। एक समय पर गेम पूरी तरीके से उनके पॉकेट में था, जब लास्ट के 7 ओवर में सिर्फ 10.5 के रन रेट की जरूरत थी। 6-7 विकेट ऑलरेडी उनके हाथ में पड़े हुए थे, बट दे कंप्लीटली मैच्ड इट अप। रिंकू सिंह ने बहुत कोशिश की लेकिन उनकी इतनी नीचे बल्लेबाजी आई, आंद्रे रसल की इतनी नीचे बल्लेबाजी आई कि वो इंपैक्ट उस तरीके का क्रिएट नहीं कर पाए, बाउंड्रीज को उस तरीके से वक्त पर क्लियर नहीं कर पाए। आखिरी में रिंकू ने कुछ बड़े शॉट जरूर लगाए, बट इट वाज ऑल ओवर बिफोर इट रियली गॉट ओवर इन द फाइनल ओवर। आखिरी में 24 रन बनाने थे, इट वाज जस्ट टू मच, और 4 रन से कोलकाता नाइट राइडर्स वो मैच हारी है। सो उनके लिए भी सिचुएशन ट्रिकी होती जा रही है। 3 मैच हारे हैं, सिर्फ 2 मैचों में जीत मिली है। तो डिफेंडिंग चैंपियंस के लिए भी द क्लॉक इज टिकिंग really fast and they are up against one of the fiercest contenders जो कि अपने पुराने कप्तान की अगुवाई में वापस आ गए हैं। तो इस मैच को मिली है मेरी 3 प्रेडिक्शन क्या होने वाली है। देखो, सबसे पहले प्रेडिक्शन तो मेरी ये है कि 170 से 180 रन बनेंगे। आई एम नॉट सीइंग अ वेरी बिग टोटल बीइंग स्कोर्ड ऑन दिस ग्राउंड, बट आई एम नॉट सीइंग कि बहुत छोटे रन भी बनेंगे। हालांकि आईपीएल है, प्रेडिक्टिंग स्कोर्स इज अ वेरी ट्रिकी गेम, बट आई लाइक टू डू इट, सो आई डू इट। उसके अलावा दूसरी प्रेडिक्शन मेरी ये है कि सुनील नारायण 30 से ज्यादा रन बना सकते हैं। देखो, पतराना जो है वो पावर प्ले में बॉलिंग इतनी ज्यादा करते नहीं है। मुकेश चौधरी उस तरीके से पेस उनके पास नहीं है। रविचंद्रन अश्विन हो गए, ये सब बॉलर्स आपके पावर प्ले में गेंदबाजी कर सकते हैं, सो स्पिन हिटिंग अच्छी करते हैं। सुनील नारायण अगर वो खलील को शुरुआत में टिकाने में कामयाब हो गए, आई जस्ट गेट अ फीलिंग कि बाकी बॉलर्स पर वो अटैक कर सकते हैं। और 30 रन सुनील नारायण के लिए कोई बहुत ज्यादा नहीं है, वो 2 ओवर में आराम से बना सकते हैं। सो 1 ओवर अश्विन का, बिकॉज आप लेफ्टी के सामने ऑफ स्पिन डालोगे, बट उसको अटैक कर सकते हैं। देन मे बी नूर का 1 ओवर, मे बी मुकेश
का, यू नेवर नो। आई जस्ट फील कि सुनील नारायण 30 से ज्यादा रन बना सकते हैं और अंत में जीतेगा कौन, इट इज वेरी ट्रिकी, बट आई एम गोइंग विथ कोलकाता नाइट राइडर्स। देखो केकेआर के साथ मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि सामने अश्विन जडेजा है, उसके अलावा आपके पतिराना जैसे गेंदबाज हैं, नूर अहमद जैसे गेंदबाज है। आई थिंक कि वो इंपैक्ट क्रिएट करेंगे, बट एट द सेम टाइम वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण है कोलकाता नाइट राइडर्स के पास, और उसके अलावा हर्षित राणा भी हैं जो अगर विकेट थोड़ी सी स्लो हुई तो अपने बैक ऑफ लेंथ कटर से और पेस की वेरिएशन से बहुत ट्रबल करते हैं बैट्समैन को। ही माइट नॉट लुक somebody like जसप्रीत बुमराह और somebody as good as पतिराना और मालिंगा, बट ही इज वेरी वेरी इफेक्टिव इन दिस कंडीशन। सो मुझे उम्मीद है कि केकेआर के बॉलर्स अच्छा करेंगे, करते हैं या नहीं करते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, इसीलिए मैं केकेआर के साथ जा रहा हूं। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।